हेलो एंड वेलकम। दिस इज आरजे प्रज्ञा और आज हमारी चर्चा का विषय है अफगानिस्तान। नहीं, आज का अफगानिस्तान नहीं, उसके बारे में और क्या कहें। ऊपर वाला वहां की जनता को सलामत रखे, अफगान महिलाओं को महफूज रखे। अफगानिस्तान के साथ अपने भारत का संबंध बहुत पुराना है, हजारों साल पुराना। अफगानिस्तान का शहर कांदाहार कभी गांधार के नाम से जाना जाता था। वहां की राजकुमारी गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र से हुआ था। इतना तो भारत के बच्चे बच्चे को मालूम है, धृतराष्ट्र दृष्टिहीन थे, इसलिए गांधारी ने भी दुनिया को नहीं देखने का निर्णय लिया था। आंखों पर पट्टी बांध ली थी। एक आदर्श पत्नी, इनफैक्ट आदर्श से भी कहीं ज्यादा। मगर क्या आप जानते हैं कि इस धर्मनिष्ठ आदर्श पत्नी के पिता, भाइयों और परिजनों का क्या हाल किया था हस्तिनापुर के राजवंश ने? और क्यों किया था? कहानी कुछ ऐसी है। गांधारी की कुंडली में पंडितों को एक बहुत बड़ा दोष मिला था और वह दोष था वैधव्य योग, यानी कन्या के साथ विवाह होते ही वर की मृत्यु निश्चित थी। समस्या गंभीर थी, पर पंडितों के पास इसका हल भी था। पंडितों के कहने पर गांधारी के पिता महाराज सुबल ने एक बकरे के साथ गांधारी का विवाह करवा दिया और विवाह के तुरंत बाद उस बकरे को बलि पर चढ़ा दिया। इसके कुछ दिनों बाद हस्तिनापुर के राजवंश से राजकुमारी गांधारी के लिए रिश्ता आया और धूमधाम से गांधार राजकुमारी और हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र की शादी हो गई। चूंकि गांधारी पहले से ही शादीशुदा थी, गांधार राज ने एक नेत्रहीन राजकुमार के साथ शादी के प्रस्ताव को स्वीकार लिया था। गांधारी ने भी अपनी नियति को मान लिया था और एक आदर्श पत्नी के रूप में अपने आप को ढालने लगी थी। मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। गांधारी का पहले भी एक बार विवाह हुआ है। यह बात भीष्म पितामह के कानों तक पहुंचती है। उन्हें लगता है कि यह हस्तिनापुर के राजवंश के साथ धोखा हुआ है। आग बबूले होकर वे गांधार पर धावा बोलते हैं, महाराज सुबल को पराजित करते हैं, राज परिवार को बंदी बना लेते हैं। महाराज सुबल के शकुनी के अलावा भी कई पुत्र थे। कारागार में गांधार महाराज और राजकुमारों को एक एक पका हुआ चावल का दाना दिया जाता था। महाराज और उनके बाकी पुत्र सारे दाने इकट्ठे कर शकुनी को खिला देते थे ताकि शकुनी जिंदा रहे और उन सब की इस दशा का, इस हालत का बदला ले। महाभारत की कई वर्जन्स हैं, कईयों में इस घटना का जिक्र है। हस्तिनापुर ने गांधार राज और गांधार के साथ जो सुलूक किया था, कहते हैं इसी का बदला शकुनी ने शिद्दत से लिया। हस्तिनापुर के राजवंश को कभी चैन का सांस नहीं लेने दिया। महारानी गांधारी के मन की हालत आप समझ ही सकते हैं। पिता का घर और पति के घर के बीच बटी हुई। दिल चलता रहा और वे चुपचाप आंसू के घूंट पीती रहीं। अफगानिस्तान भी कभी चैन से नहीं रहा। जो कोई भी महाभारत युग की इन कहानियों से वाकिफ है, उनमें से कईयों का मानना है कि गांधारी, शकुनी और उनके परिजनों का हाहाकार अफगानिस्तान की पहाड़ियों और वादियों में सुनाई देता है, गूंजता है। सही है या नहीं मालूम नहीं, मगर गांधारी के अशांत मन के तरह ही हमेशा अशांत रहता है अफगानिस्तान।